आज हम लोग पढ़ रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। और अभी हम लोग कल से स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो कल का वीडियो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक का देखा हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में मीन, देखिए मीन गिवन है क्वेश्चन में 52 और ये वेजेस गिवन था और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन था। हमें ये सब निकालना था, तो मैंने पहले से लिख दिया टेबल में। वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये क्वेश्चन में मीन गिवन है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू खाली, आपको इसको भरना है, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जब भी कंटिन्यूअस सीरीज होता है तो हमें निकालना होता है मीड वैल्यू। क्या निकालना होता है? मीड वैल्यू। देखिए इन दोनों के बीच का वैल्यू कितना है? 10 और 20 के बीच क्या आता है? 15, ठीक है। ये हमारा मीड वैल्यू निकला। 20 से 30 के बीच क्या आता है? 25, हमारा मीड वैल्यू। 30 से 40 के बीच क्या आता है? 35, और 40 से 50 के बीच आता है 45, और 50 से 60 के बीच आता है 55, और 60 से 70 के बीच आता है 65, और 70 से 80 के बीच आता है 75। तो ये सारे हमारे क्या है? मीड वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एफ एक्स निकालना है, क्योंकि हमें आगे मीन निकालना होगा। उसका फॉर्मूला के लिए चाहिए, तो आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी को मीड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे हैं, मीड वैल्यू को एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी को मीड वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि 5 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 75, ठीक है। और 25 को 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना है? 25, 50, 75, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं 35 को 4 से करिए, ठीक है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 140, ठीक है। 45 में के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप कुछ मत लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 45 प्लस एफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 2 10, 110, ठीक है। उसके बाद आपको 65 को करना है 6 से। 65 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, तो आप 65 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 30 और 39, 390, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए? 75 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 75 को 13 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 975, ठीक है। इतना सब कुछ हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो जितना नंबर है फ्रीक्वेंसी का, सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबको आप ऐड करिए, कितना आएगा? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 33 प्लस एफ, ठीक है। अब इसको ऐड कर लिए तो ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो एफ एक्स है सबको ऐड कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो सबको आप ऐड करिएगा, ये जितने भी नंबर है सबको ऐड करिए, बस इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा और सबको ऐड करिएगा। तो सबको ऐड करिए, इसको छोड़ के ये सारे को ऐड करिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 75, 140, 110 और 390, 975। सिर्फ 45 प्लस एफ को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और सबको ऐड करके जो नंबर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबको ऐड करिए तो हमारा कुछ इतना नंबर आएगा 1765, ठीक है। 1765 आया। आप यहाँ पे लिखिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 1765 प्लस
कितना था 45 प्लस एफ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 45 प्लस एफ। अब हम लोग यहाँ पर जितना काम था हम लोग सारा कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। डायरेक्ट मेथड का ये क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तो हम लोग इसका जो मीन निकाल रहे हैं वो हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पर मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स, देखिए समेशन एफ एक्स डिवाइड का साइन समेशन एफ। अब तो हम लोग को पता है कि मीन क्वेश्चन में गिवन था 52, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 52 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका जो सम टोटल हम लोग ने किया था 1765 प्लस 45 एफ 1765 प्लस 45 एफ, तो आप इसको यहाँ पे समेशन एफ एक्स में लिख लीजिए। तो यहाँ पे 1765 प्लस 45 एफ, ठीक है, डिवाइड का साइन समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ हमारा क्या था, ये वाला, तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 33 प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 एफ होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 52 ये ब्रैकेट दे देंगे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट 33 प्लस एफ। ठीक है, 52 को 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रुकिए एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1700, देखिए 1765 प्लस 45 एफ। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 52 को 33 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, 6 आया 15 आया। ठीक है, 6 15 6 11 7, देखिए यहाँ पे कितना है 1716। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 1716। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर है 1716 प्लस 52 एफ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए 52 एफ इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1765 प्लस 45 एफ है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करिएगा कि 1765 में से, देखिए यहाँ पे 1765 में से 1716 जो यहाँ पे प्लस में था वो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1716। ठीक है, यहाँ पे 52 एफ आप देख रहे हैं 52 एफ। ठीक है, 52 एफ में से ये 45 एफ जो कि प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा 45 एफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 52 में 45 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 7 एफ। ठीक है, और 1765 में से 1716 अगर आप घटाइएगा तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, अब आप एफ यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, 49 में से क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 7 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका आया 7, आंसर है आपका 7। ठीक है, आंसर आपका कितना है 7 है, तो आपका आंसर क्या आया 7 आया। तो आपको ये जो हम लोग ने पढ़ा ये मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, ये कंटिन्यूअस सीरीज था। देखिए ये डेटा देखिए कंटिन्यूअस सीरीज था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, हम लोग ने मीड वैल्यू निकाला, फिर मीड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबको सम टोटल करके समेशन एफ एक्स निकाल लिए, फिर इसको हम लोग ने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, तो इसका फॉर्मूला समेशन एफ एक्स डिवाइड का साइन समेशन एफ था। अब मीन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 52, तो अब हम लोग 52 लिख के जो समेशन एफ एक्स आया था उसको यहाँ लिखे, फिर समेशन एफ इसको हम लोग यहाँ पे लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालिए। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 7, आंसर क्या है 7 है। तो हमारा आज का चैप्टर क्या था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो भी मीन का। ठीक है,
तो आज हम लोग ने मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या आपको ये सॉल्यूशन में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स को। और मैं डेली आजकल क्विज़ डालती हूँ सुबह, मतलब सुबह शाम, तो आप देख सकते हैं क्विज़ को, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।